सर 14 साल का नौकरी बचा है, अभी तक 1 रुपया जमा नहीं हुआ है, कुछ ऐसी चीज बताइए सर कि लाइफ टाइम पेंशन मिल सके। अब ऐसी स्कीम कहां से लेने जाए यार कि 14 साल का नौकरी बचा है, अभी आपके पास 1 रुपया इकट्ठा नहीं हुआ है और आप ऐसा सोच रहे हैं कि लाइफ टाइम पेंशन मिले। तो ऐसी स्कीम उसको मैंने बताई, आज आपको भी बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा ये स्कीम के बारे में। 14 साल के बाद में लाइफ टाइम आपको पेंशन मिलती रहेगी, वो भी फिक्स अमाउंट नहीं, हर साल आपको 10-10% एक्स्ट्रा मिलती रहेगी इनकम। आज हम क्या बात करने वाले हैं, एक ऐसी स्कीम जिसमें आप लाइफ टाइम पेंशन कमा सकते हैं, यानी कि लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा, मुफ्त की सैलरी मिलेगी, बिना नौकरी के नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आज से आप 14-15 साल के बाद रिटायरमेंट भी प्लान कर रहे हैं या पेंशन की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये प्लान आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। हर साल 10% की बढ़ोतरी, ऐसा नहीं कोई फिक्स अमाउंट मिलती रहेगी, हर साल 10% बढ़ती रहेगी जो भी आपको सैलरी या पेंशन मिलने वाली है। और यहां पे सारी चीज पूरी कैलकुलेशंस के साथ बताने वाला हूं, पूरा रिपोर्ट कार्ड बताने वाला हूं, पूरा रिटर्न का प्रूफ बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके लिए, जरूर देखिएगा। अब देखिए 14 साल बिना नौकरी के 50,000 की सैलरी लेंगे, कितनी? 50,000 की हर महीने, और उसमें भी जब तक जियोगे, 14 साल के बाद जब तक जियोगे, हर साल 10-10% की सैलरी हर महीने एक्स्ट्रा लेते जाएंगे। पूरा कैलकुलेशन समझते हैं, चलिए ध्यान से समझना। अगर कुछ भी चीज मिस हो जाती है और आपको समझ में नहीं आती है तो मुझे इमीडिएटली बता देना। सबसे पहले मैं आपको रिटर्न का प्रूफ दिखा देता हूं। देखिए, कुछ आपको सैलरी लेनी है ना, कहीं से भी, आप अगर गवर्नमेंट की स्कीम में भी जाएंगे, पेंशन स्कीम में भी जाएंगे, अगर आपको वहां से सैलरी लेनी है तो सबसे पहले आपको कुछ जमा करना पड़ता है, वो ऑब्वियस सी बात है। तो हम यहाँ पे जमा करने वाले 1 करोड़ रुपए, लेकिन 1 करोड़ रुपए हमको 14 साल में जमा करना है। पूरा प्लान समझिएगा, 14 साल के अंदर हमको 1 करोड़ जमा करना है। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पे देखिए 17,000 रुपए हर महीने भरते रहिए, 15% का रिटर्न पकड़ के चलते हैं, 14 साल भरोगे तो आपके पास में 1 करोड़ रुपए बन जाता है, ठीक है ना, 1 करोड़ रुपए यहाँ पे बन जाता है। दूसरा, आप बोलेंगे नहीं अभी तो मेरी जो सैलरी है 17,500 में सेव नहीं कर सकता हूँ, तो उसके लिए आपके पास दूसरा प्लान है। क्या प्लान है कि आप स्टेप अप SIP एक कर लीजिए। बहुत ही सिंपल है, स्टेप अप SIP आप 11,000 रुपए की कर लीजिए, थोड़ा सा और 10% हर महीने हर साल आपको ज्यादा एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा, और यहाँ पे भी आप 14वां साल पे 1 करोड़ रुपए आपके बन जाएंगे। तो 1 करोड़ रुपए आपको इस हिसाब से बनाने हैं कि आपको स्टेप अप SIP या ये करके आप यहाँ पे सबसे पहले फंड इकट्ठा करिए 14 साल पे 1 करोड़ रुपए। और दोनों स्कीम आपको बता दी, 11,000 रुपए अगर स्टेप अप करते हैं तो 11,000 से शुरुआत कर दीजिए, नहीं तो आप 17,000 हर महीने अगर सेम अमाउंट भरना चाहते हैं तो 17,000। अब आप यहाँ पे पूछेंगे कि इसका प्रूफ क्या है, ये इतना रिटर्न मिलेगा, इसका प्रूफ क्या है? देखिए मेरा पोर्टफोलियो बताता हूँ, ध्यान से समझना, ये पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरी यहाँ पे जितनी भी स्कीम देखोगे ना, यहाँ पे देखिए करंट गेन कितना 48%, रिटर्न कितना 63.75, फ्लैक्सी कैप यहाँ पे देखिए 61.69, और थोड़ा नीचे चलिए निप्पॉन इंडिया कितना है 57.35 रिटर्न। ये XIRR रिटर्न है, ये देखो XIRR रिटर्न है, ठीक है। जब लमसम करते हैं तब आपका रेगुलर रिटर्न आता है, बट जब आप SIP करते हो तो आपका XIRR रिटर्न आता है, तो वही देखा जाता है। फिर कैनरा रोबे को देख लीजिए कितना है 47.50। अब आप बोलोगे नहीं ये तो XIRR है, ये तो पूरा साल का थोड़ी ना रिटर्न है, तो उसके लिए मैं आपको साल का रिटर्न भी दिखा देता। ये स्मॉल कैप क्वांट स्मॉल कैप पकड़ लेते हैं, हम यहाँ पे डिटेल में जाते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे कब से इन्वेस्टमेंट किया, टोटल इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कितना है, देखिए यहाँ पे कितना है 2,48,000 मैंने अभी तक इन्वेस्ट किया, मेरे को रिटर्न कितना मिला 48.1%। ये टोटल रिटर्न मिल गया, अनरियलाइज्ड रिटर्न है, बट ये रिटर्न कितना महीने का या कितना साल का है वो देखना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ मैंने कब से इन्वेस्टमेंट चालू किया है। तो आप अभी यहाँ पे देखेंगे मेरा लास्ट ईयर से इन्वेस्टमेंट चालू हुआ है। कब से चालू हुआ है देख लीजिए, जून महीने से मैंने पहली SIP की थी और ये जून महीना चल रहा है, तो 1 साल हुआ। 1 साल में कितना रिटर्न मिला अभी आपको समझ में आ गया होगा। 1 साल में मुझे कितना रिटर्न मिला 48.1%। मतलब आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपके 1.5 लाख रुपए हो जाते, तो आपको यहाँ पे 50% का रिटर्न मिला। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आपकी जितनी भी स्कीम है उसमें जितने भी म्यूचुअल फंड है सब 50% देंगे, लेकिन कोई 50 देगा, कोई 10 देगा, कोई 15 देगा, तो आप एवरेज जब करोगे ना तो वो 15% से ज्यादा ही रहेगा, लेकिन इसीलिए हम यहाँ पे 15% पकड़ के चलते हैं। तो ये दोनों में जो हमने रिटर्न पकड़ा है वो 15% पकड़ा है, तो 15% आराम से मिल जाता है। जब आपके पास 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं उसके बाद क्या करना है, अब हम करेंगे इसमें से इनकम। 14 साल पे आप नौकरी छोड़ देंगे या रिटायरमेंट हो जाते हैं, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको करनी है SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, ठीक है ना। बहुत ही ईजी है, लोग बहुत घुमा घुमा के बोलते हैं लेकिन बहुत ही ईजी है, बट
कैसे करना है ना, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड जो SWP के लिए बहुत सही है। अब यहाँ पे देखिए, ये है SBI इक्विटी हाइब्रिड रेगुलर प्लान है, ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेप्थ है। तो ये कुछ अच्छे फंड्स है, जैसे HDFC हाइब्रिड इक्विटी है, निप्पॉन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड है, क्वांट एब्सोल्यूट फंड है। तो ये कुछ 5-6 अच्छे फंड मैंने आपको बताया। अब आपके पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है, ऐसा नहीं कि एक ही फंड में डाल दो, आप 20 लाख यहाँ पे डालो, 20 लाख यहाँ पे डालो, 20 लाख यहाँ पे डालो, ऐसा करके 5-6 फंड ले लीजिए। मान लीजिए 5 फंड लिए, अब 5 फंड से आपको पैसा निकालना है। अब कितना पैसा निकालना है उसका रूल समझ लीजिए। देखिए, बहुत लोग इतना एग्रेसिव रूल बताते हैं ना कि आपको लॉस होगा लंबे टाइम पे, लेकिन मैं आपको जो रूल बता रहा हूं, जितना भी अमाउंट है ना आपका, उसका 6% सालाना ईयरली आपको निकालना है। समझ गए? एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए डाले, जो भी है समझ लीजिएगा, 1 करोड़ रुपए डाले हैं, तो आपको 6% के हिसाब से इसका कितना होता है, 6 लाख रुपए हो गया। ये 6 लाख रुपए आपको सालाना निकालना है, तो मंथ के कितने हो जाएंगे, 50,000 रुपए। समझ गए? सिंपल, उससे अच्छा और सिंपल बताता हूं, जितना भी ये अमाउंट है इसका आधा कर दो और उसमें 2 0 3 0 निकाल दो, तो इसका आधा कितना होता है, 50 लाख। 50 लाख का 50,000, सिंपल। अभी मान लीजिए आपका 2 करोड़ है, तो कितना होगा आधा, 1 करोड़। 1 करोड़ का मतलब 1 लाख, तो उस हिसाब से आपको 6% अमाउंट निकालना, उससे ज्यादा नहीं निकालना। अब कैलकुलेशन समझते हैं कि ये 6% निकालने पे आपके पैसों का क्या होगा। अगर मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ है, तो आपने डाला है, आप 50,000 महीने सैलरी ले रहे हैं, तो उस पैसे का क्या होगा आगे जब आप जाओगे, 50,000 निकालते जाओगे, तो ऐसा नहीं तो 1 करोड़ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम आगे का रिटर्न की अब प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, जो 14% 15% मैंने आपको बताया वो प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो भी ये म्यूचुअल फंड है जो मैंने आपको भी बताया, इसने पिछले 10 साल में 2010 से लेके 2014 तक क्या रिटर्न दिया। दूसरा, अगर मान लीजिए 2010 में आपने 1 करोड़ रुपए डाल दिए होते उस टाइम पे, तो अभी तक कितने पैसे बन जाते, पूरा कैलकुलेशन से समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कौन सी स्कीम ले रहे हैं, SBI इक्विटी हाइब्रिड, ये वाली स्कीम ले रहे हैं। चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। देखिए, ये स्कीम मैंने यहाँ पे लगा दी है, SBI म्यूचुअल फंड की स्कीम है, तो ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये एग्रेसिव हाइब्रिड प्लान है, ये भी ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने कितने डाल दिए, 1 करोड़ रुपए, 3 2 5 2 5, 1 करोड़ रुपए डाल दिए। कब डाले मैंने, लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कब हुआ है मेरा, 2012, 1/1/2012 को मैंने किया। कितना विड्रॉल अमाउंट कराऊंगा, 50,000 रुपए। SWP की तारीख मैंने 10 रखी, हर 10 तारीख को मेरा पैसे ये मेरे को मिल जाने चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले ये समझते हैं कि सिर्फ 50,000 रुपए हर महीने में निकालूंगा, उसमें कोई भी 10% जो मैंने बताया कि हर साल 10% सैलरी इंक्रीमेंट करते हैं, वैसा नहीं करते हैं। सिंपल समझते हैं, सिंपल 50,000 हर महीने लाइफ टाइम मिलते रहेंगे। तो उस केस में क्या होगा, तो देखिए 2013 से लेके 2024 तक मेरे को 50,000 रुपए हर महीने मिल रहे हैं। अब कैलकुलेशन समझते हैं कि ऐसा अगर होता है तो क्या होता है। चलिए, कैलकुलेशन आ गया है, नीचे समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे 2013 से लेके 2024 तक 138 इंस्टॉलमेंट निकाले हैं, 69 लाख रुपीस आपने हर महीने 50,000 लेके निकाल लिए। अब ये निकालने के बावजूद बाद में 2024 में आपके पास बच जाते हैं 4.74 करोड़, 4.25 करोड़ रुपए आपके पास पड़े रहेंगे, आपके अकाउंट में पड़े रहेंगे। है ना कमाल का प्लान। रिटर्न क्या है, XIRR रिटर्न 16.37%। ठीक है, तो ये हो गई SBI की बात। अब SBI में और एक प्लान समझते हैं कि अब हम सैलरी को हर साल 10-10% बढ़ाएंगे। यहाँ पे जाते हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम चीज है, बस आपको ये जो विड्रॉल है ना, विड्रॉल अमाउंट ईयरली इंक्रीज 10% हम लोग यहाँ पे बढ़ा देंगे, जो मैंने ऑलरेडी बढ़ा दिया है। और सेम स्कीम है, 1 करोड़ रुपए डाले हैं, सेम स्कीम है। अब यहाँ पे हम लोग सबमिट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पे आपने कितने रुपए निकाले, क्योंकि आप हर साल में 10-10% ऐड कर रहे हैं, तो आपका टोटल विड्रॉल कितना बन गया, 1.28 करोड़, जबकि उस टाइम पे कितना था, 69 लाख रुपीस। तो आपका विड्रॉल ऑलमोस्ट डबल हो गया। और आपकी अभी की वैल्यू क्या है, 2.8 करोड़। अगर आप हर साल 10-10% सैलरी बढ़ाते भी जाते हो, तब भी आपका 1 करोड़ यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बन जाएगा, 3 करोड़ रुपए। तो ये रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है, ये म्यूचुअल फंड ने दे दिया है। हम यहाँ पे कोई प्रिज्यूम नहीं कर रहे हैं, कोई अंदाजा नहीं लगा रहे, ऑलरेडी दिया है। अब आप बोल रहे थे ये तो एक ही म्यूचुअल फंड का बात हुआ, ये म्यूचुअल फंड शायद दे सकता है, दूसरा म्यूचुअल फंड नहीं भी दे रहा होगा। चलिए दूसरा म्यूचुअल फंड ले लेते हैं। दूसरा म्यूचुअल फंड भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। दूसरा म्यूचुअल फंड कौन सा है, ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी, इसको भी पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे मैं पहली वाली स्कीम में जहाँ पे हम 10% ऐड नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ पे ICICI सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ICICI कहाँ दिख रहा है, ये रहा ICICI प्रूडेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम लोग एग्रेसिव हाइब्रिड में चले जाते हैं और यहाँ पे 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे, सेम 50,000 रुपए लेंगे, सेम और कुछ नहीं करना, सबमिट करते हैं।
अब देखिए ये फंड के अंदर में क्या सिनेरियो बन रहा है, सेम पैसा निकाला आपने 69 लाख, बट आपके पास कितने 6 करोड़ रुपए बच गए। वहां पे कितने थे 4.74 करोड़, यहाँ पे 6 करोड़, क्योंकि इसका रिटर्न जो है ज्यादा है, एक्साइरा रिटर्न 18.42 ये फंड का। अब सिमिलरली समझते हैं कि मान लीजिए 10% आप इसमें और निकाल रहे हो। अब यहाँ पे मैं फंड सिलेक्ट करना पड़ेगा, ICICI प्रूडेंशियल, और यहाँ पे मुझे इक्विटी एंड डेप्थ ये वाला, हम यहाँ पे रेगुलर प्लान ही सिलेक्ट कर रहे हैं। 1 करोड़ रुपए डाला है सेम और 10% हर साल सैलरी मेरी बढ़ती रहेगी। अब सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या प्लान निकल के आता है। अब देखिए यहाँ पे आपका टोटल विड्रॉल सेम है 1.28 करोड़, बट आपको 3.25 करोड़, जबकि उस केस में था 3.25 करोड़, आपको 3.25 करोड़ ये म्यूचुअल फंड देगा, जबकि आप हर साल 10% सैलरी बढ़ाते रहे थे। तो ये 2 म्यूचुअल फंड की बात की मैंने। अब तीसरा वाला म्यूचुअल फंड भी लेंगे, सेम केस आपको दिखता हुआ आएगा, क्योंकि ये जो एक्साइरा रिटर्न है ना, ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ 4-5 फंड ही आपको बताए ऊपर वाले, जो मैंने यहाँ पे बताया था। एक ये था SBI, ICICI, HDFC हाइब्रिड, निप्पॉन एंड क्वांट एब्सोल्यूट। ये 5 फंड को अगर आप देखेंगे, एक्साइरा रिटर्न देखिए 22.36, 21.4, 20.56, 20.42, 19.14, ये सबका रिटर्न ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी के अंदर है, 1-2% ऊपर नीचे है। तो ये सेम चीज आपको वहां पे होती हुई दिखेगी। अब यहाँ पे मैंने टाटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि टाटा अभी नया है, इसके लिए मैंने यहाँ पे नहीं कंसीडर किया। बाकी ये सब फंड जो है बहुत पुराने हैं। तो अगर आप SWP के जरिए कुछ चालू करना चाहते हैं ना, ये 5 फंड आप चूज कर सकते हैं। अच्छा रिटर्न है, स्टेबल परफॉर्मेंस है, और जो पास्ट रिटर्न दिया है उस बेसिस पे हमने यहाँ पे SWP का अमाउंट भी कैलकुलेट कर लिया। तो हमको ये अंदाजा लग गया कि 14 साल पे अगर आप लाइफ टाइम पेंशन लेना चाहते हो 50,000 का, और हर साल 10% एक्स्ट्रा एडिशनल पेंशन जोड़ना चाहते हो, तो आपके लिए प्लान बनता है ये वाला, कि जहां पे आप एक SWP चालू कर सकते हो 1 करोड़ रुपए जमा करके। 1 करोड़ कैसे जमा करना है अभी से लेके उसका भी प्लान बता दिया आपको। 11,000 स्टेप अप SIP करनी है, या फिर आपको 17,500 रुपए की फिक्स्ड SIP करनी है। इसके बाद आपको फंड कौन से चूज करने हैं SWP के लिए, 5 फंड चूज कर लीजिए। हर एक फंड के अंदर 20-20 लाख रुपए डाल दीजिए, और हर एक फंड के अंदर से आप 10-10 हजार रुपए की SWP मारिए, तो हो गए 50,000 रुपए। आपको हर महीने मिलते रहेंगे। आपके पास 10 साल 15 साल चलाइए, 20 साल चलाइए, जब तक आप जी रहे हैं तब तक चलाइए। लाइफ जब पूरी होगी, या जब आपको पैसे की जरूरत होगी, एंड टाइम पे जब आपको निकालना होगा, खत्म हो गया मामला, उस टाइम पे भी आपके पास बहुत बड़ा कॉर्पस यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसे होती है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम, जो भी चीज बोलो इसी हिसाब से होती है। तो अगर आप अपने लाइफ में भी ऐसी प्लानिंग करना चाहते हैं, आज से लेके 14 साल पे रिटायर हो रहे हैं, 15 साल पे रिटायर हो रहे हैं, ऐसा कुछ प्लान करना चाहते हैं, खुद से कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है, हमसे कंसल्ट करिए, नीचे आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, हम फ्री में सबकी हेल्प करते हैं। ये वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपकी लाइफ में कुछ एड ऑन करेगा ये वीडियो, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ऐसे लोगों के साथ शेयर करिए जो जल्दी रिटायर होना चाहते हैं और कुछ अपने लाइफ में एक स्टेबल इनकम पाना चाहते हैं। इसके लिए भी ऐसा वीडियो जो है लाइफ चेंज कर सकता है, बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। मिलते हैं कोई और नई वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय, जय हिंद।